वेलकम टू स्क्रीन स्टडी। इस वीडियो को देखने के बाद आप एम्स 2003, AIEEE 2003, 2009 और SC वर्मा पेज नंबर 114 का क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। देखिए, कूलम्ब्स लॉ में हमेशा चार्ज के साथ दो चीज़ होता है, एक चार्ज का साइन होती है और एक वैल्यू होती है। साइन से हमेशा हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं फोर्स का। जैसे देखिए, यहाँ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव के लिए रिपल्सन होगा, यानी इधर F तो इधर VF। तो फोर्स हमेशा दो चार्ज की वजह से दोनों चार्ज पे फोर्स लगेगा और सेम फोर्स लगेगा। इस पे अगर F1 लग रहा है कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, इस पे अगर F1 लग रहा है तो इस चार्ज पे भी सेम फोर्स लगेगा दो चार्ज पे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये चार्ज साइन अपोजिट है तो वहाँ फोर्स का जो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा दोनों चार्ज के बीच में। फिर भी यहाँ पे भी फोर्स का वैल्यू F सेम ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज। और यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है हमें कि जब कूलम्ब्स लॉ का फोर्स लिखते हैं उस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए करते हैं। चार्ज का वैल्यू कूलम्ब्स लॉ को निकालने के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है और जिसका वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू ये है। इतना सबको पता होता है, इससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अब हम देखते हैं ट्रिक। हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम तब आती है जब हमें दो से ज़्यादा चार्ज गिवन होता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, सिर्फ दो चार्ज की वजह से कंसीडर। जैसे यहाँ पे पूछा गया है Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है आपको बताना है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम इसे ढक देंगे और इन दोनों की वजह से हम कूलम्ब्स लॉ बेसिक अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करना है, अब इन दोनों की वजह से देखिए फोर्स क्या लग रहा है, इस साइड लगेगा, और फिर हम इन दोनों को बंद करेंगे, इन दोनों की वजह से फोर्स इस साइड लगेगा। दोनों पे लगेगा, लेकिन हमें इस पे मतलब नहीं है, हमें इस पे फोर्स लग रहा है, इससे हमें लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इस पे देखना है, Q1 पे देखना है। तो Q1 पे दो फोर्स लग रहा है। अब हम डायरेक्शन पता कर लिए, इसको हम F2 कह देते हैं, इसकी वजह से फोर्स F1 कह देते हैं। डायरेक्शन हम पता कर लिए। अब फोर्स का वैल्यू लिख देते हैं हम। F1 का मैग्नीट्यूड होगा F1 इन दोनों की वजह से Q1, और इसे हम Q1 Q3 अपॉन x², डिस्टेंस x है तो, और k कांस्टेंट तो रहेगा ही 1/4 पाई। और F2 की वैल्यू k Q1 Q2 अपॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑफकोर्स सेम ही होगा x²। हमें पता, जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके लिए हमें इसका रिजल्टेंट लेना होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, आपको एंगल पहले पता होना चाहिए, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, उस हिसाब से आपको लेना है। F नेट क्या होगा, F1 प्लस F2, और इसका रिजल्टेंट लेना होगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको जब भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह का लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए, ट्रिक क्या है, वो क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फोर्स का चार्ज का वैल्यू सब जगह सेम है, मतलब इसमें अलग है, ये दोनों में सेम है। तो इसकी वजह से फोर्स का पहले डायरेक्शन पता कीजिए, इस साइड, इन दोनों की वजह से इस साइड। हमेशा क्या करना है, दो चार्ज की वजह से लेना है, इसको लेना इन दोनों की वजह से पहले कंसीडर करेंगे। अब बेसिक कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कीजिए, तो इधर इस साइड फोर्स लगेगा और इस पे, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, इस पे जो फोर्स लग रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ इससे देखेंगे, फिर इसको हटा देंगे, फिर हम इन दोनों की वजह से देखेंगे। अब नेट फोर्स हमें पता करना है, ये क्या होगा, देखिए इसके F1 लग रहा है और इस पे F2 लग रहा है। अब F1 का वैल्यू लिखते हैं K Q1 Q अपॉन x² और F2 K Q1 Q अपॉन x², इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर जब भी ऐसा केस बने कि जहाँ पर दोनों F1 और F2 बराबर हो जाए, तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है रिजल्टेंट लेना। अब देखिए, F1 और F2 दोनों बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं F1 = F2 = F, हम F मान लेते हैं। अब इसको ये F है, जब भी अगर ऐसा
कभी केसेस बने तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका जो रिजल्टेंट होगा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, F1 होगा, यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू होगा 2F cos थीटा, इंपॉर्टेंट है ये। और जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल हो जाएगा ये, तो ये 30 डिग्री एंगल होगा 2F cos 30। और F का वैल्यू हमें पता है, F ये है, दोनों में से दोनों सेम है, दोनों में से कोई उठा लीजिए तो यहाँ नेट फोर्स निकल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर पूछा गया है कि आप इस वाले ये Q1 पे कहीं पे भी एक Q1 पे नेट फोर्स बताएं, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम डायरेक्शन पता करते हैं फोर्स का कि कहाँ कहाँ जा रहा है। इसकी वजह से डायरेक्शन देखिए, इसकी वजह से इस साइड फोर्स का डायरेक्शन लग रहा है, इसे हम F1 कह देते हैं। इन दोनों की वजह से फिर अभी देखते हैं इस साइड, इसे F2 कह देते हैं। और फिर ये चार्ज बचा है, इसकी वजह से F3। देखिए फोर्स तो इस पे भी लग रहा है, लेकिन हम सिर्फ इस पे कंसीडर करते हैं, Q1 पे फोर्स देखते हैं क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है, जहाँ पे पूछा जाए वहीं हम देखेंगे। अब देखिए Q1 F1 और F2 दोनों क्या है, बराबर होगा। देखिए डिस्टेंस भी सेम है दोनों का, अगर y डिस्टेंस है तो y स्क्वायर है तो y डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पर F1 और F2 दोनों क्या है, बराबर है F। तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट लेना बहुत आसान होगा। देखिए अब इसका नेट फोर्स पता करते हैं। नेट फोर्स होगा F3 प्लस, नेट फोर्स होगा F3 प्लस 2F cos, और देखिए इसका एंगल 45 हो जाएगा, 45 रूट 2y इंटू स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी हमें नेट फोर्स अगर Q1 पे पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पर देखेंगे F1 इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से F1 हुआ, इसकी वजह से F2 और इसकी वजह से F3। अगेन दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर F1 और F2 सेम होगा। तो सिंपल जो यहाँ कॉन्सेप्ट लगा था सेम कॉन्सेप्ट ये लगेगा। वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर नेट फोर्स 0 है तो आपको रेशियो बताना है Q/Q का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, आई होप आप सबसे बन गया हो क्वेश्चन, फिर भी मैं इसे सॉल्व करता हूँ। इसकी वजह से यहाँ पर ये डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए A है, हम यहाँ लेट कर लेते हैं, तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ऐसे होगा F1, और इसकी वजह से F2, और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इस पे आ रहा है, इसको हम F3 कह देते हैं। और F1 F2 दोनों बराबर होगा क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है। तो F1 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस सेम होगा तो फोर्स का वैल्यू सेम हो जाता है। F1 F2 इज इक्वल टू F, तो नेट फोर्स आया यहाँ पर F नेट इज इक्वल टू F3, और इन दोनों की वजह से प्लस 2F cos 45। अब हमें F3 का वैल्यू निकाल लेना है। F3 का वैल्यू देखिए कैसे लिखेंगे, ये F3 का वैल्यू यहाँ से रूट 2A हो जाएगा डिस्टेंस, तो यहाँ होगा Q ऑब्वियसली रहेगा KQQ अपॉन रूट 2A स्क्वायर प्लस 2F का वैल्यू Q स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर और इंटू cos 45 का वैल्यू 1/√2। और नेट फोर्स क्वेश्चन में गिवन है, नेट फोर्स 0 है, F नेट 0 है, तो इसको आप 0 कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए कॉमन लेंगे हम, यहाँ कॉमन आ रहा है KQ अपॉन A स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा Q/2 प्लस √2A इज इक्वल टू 0। देखिए Q अपॉन, अब हमें निकालना है Q/Q, तो ये तो पूरा 0 में चला जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, Q/Q निकालने के लिए दोनों साइड हम Q से डिवाइड कर देंगे, Q/Q डिवाइडिंग बाई 2 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया Q/Q इज इक्वल टू माइनस √2 इंटू 2। इतना आसान होता है ये। यहाँ पर ये फिगर गिवन है और यहाँ पूछा गया है x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन Q1। यहाँ बोल रहा है Q1 पे जो फोर्स लग रहा है उसका x कंपोनेंट में Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है। पहले Q1 पे नेट फोर्स पता कर लेते हैं हम, उसके बाद हम देख लेंगे कि x कंपोनेंट में कितना फोर्स लग रहा है। पहले नेट फोर्स देखिए, इसकी वजह से जो फोर्स होगा साइन अपोजिट है तो इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, इसको हम F1 कहेंगे, और इसकी वजह से रिपल्सन होगा यानी इस साइड होगा, इससे हम F2 कह देते हैं। अब देखिए नेट फोर्स क्या लग रहा है x कंपोनेंट में, F1 तो टोटल लग रहा है x कंपोनेंट में, और इसका
एंगल लग रहा है, तो इसका आप थीटा ले लीजिए, इसका आप थीटा हम कर देते, इस साइड का थीटा ले लीजिए, ये थीटा है, तो इस साइड थीटा, तो ये देखिए अब थीटा निकालते हैं पहले हम, ये कितना एंगल पे जाएगा, ये थीटा, तो ये थीटा है, तो ये थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब टोटल देखिए नेट फोर्स हम आसानी से लिख सकते हैं, पहले तो F1 टोटल लग रहा है x कंपोनेंट में, प्लस और इसका कंपोनेंट लग रहा है F2 साइन, जिधर से एंगल बनता है उधर से थीटा, जिधर से नहीं बनता उधर से साइन थीटा, तो F नेट ये लग रहा है। अब कुछ नहीं है इसमें, अब हमें क्या करना है, अब हम जानते हैं F1 का वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस B है तो B² प्लस F2 का वैल्यू K Q1 Q3 अपॉन A है तो डिस्टेंस A²। तो यहाँ जो प्रपोजनल आएगा, यहाँ पर हमें F नेट का प्रपोजनल लिखना है। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है, यहाँ पर Q1 तो कांस्टेंट है क्योंकि Q1 पे निकालना है, और यहाँ पर K कांस्टेंट, K और Q1 को आप ये ले लीजिए, कॉमन हटा दीजिए, वेरिएबल जो बचेगा Q2 अपॉन B² प्लस Q3 अपॉन A², यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा, और यही आंसर हो जाएगा आपका। फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए इस क्वेश्चन में एम्स 2003 में पूछा गया था, इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और उसमें पूछा गया है कि ये BC के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। तो बहुत सिंपल है, पहले हम देखते हैं इन दोनों की वजह से फोर्स का डायरेक्शन, ऑब्वियसली इधर रिपल्शन हो रहा है, इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन देखिए अट्रैक्शन होगा, तो ऐसे होगा। फोर्स क्या लगेगा BC डायरेक्शन में, एक तो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, तो इस डायरेक्शन में तो कंसीडर नहीं करना है, और इस डायरेक्शन में देखिए जिधर से इतना एंगल और दोनों अपोजिट हो जाएगा, तो यानी F1 और F2 दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये परपेंडिकुलर यानी ऊपर के डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन में नहीं पूछा गया था, तो इसका आंसर 0 है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।